तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि सिटी लॉर्ड ने हीवन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन नानजी ने अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पे एक बैरियर बना दिया था, जिस पे से वो ग्रेविटी प्रेशर उनके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा था। फिर हमारा एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में सिटी लॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे ग्रेविटी प्रेशर को भी काफी आसानी से रोक दिया। साथ ही में ये बच्चा अपनी पावर का यूज भी कर पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कोई पंगा लेना चाहिए। वो अपने मन में ये सब कह रहा होता है कि तभी उसका बेटा वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद वो सिटी लॉर्ड को अपना फादर बोलते हुए कहता है कि फादर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसका फादर उससे बोलता है कि आखिरकार तुम इस जगह पे कर क्या रही हो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें अपने बॉडी का काफी ख्याल रखना है। तभी वो बंदा बोलता है कि फादर, वैसे मैंने सुना कि हीवन इधर आई है, वैसे मैं भागते भागते यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ मैंने इन सभी के लिए खाने का भी इंतजाम कर दिया है, मुझे तो बस इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। दूसरे सीन में हमें इन सभी को बाहर दिखाया जाता है और तभी वो बंदा बोल, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। तभी मुझे बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो आपका थैंक्स बोलना चाहिए जिसकी वजह से हम वहाँ से निकल के आ पाए। जी कैसे बात सुन के वो बंदा बोलता है कि आपको पोलाइट होने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो इस जगह से जाने लग जाते हैं। तभी जाने से पहले मोहन बोलता है कि तुम्हें अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगा। विजय भी उसके लिए राजी हो जाती है और उसके बाद वो मिस काइसी से पूछती है कि ये व्हील चेयर पे जाने वाला बंदा कौन है। तभी मिस काइसी उसे बताती है कि ये सिटी लॉर्ड का अडॉप्टेड सन का नाम सुयू है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि यूजिया ह्यूमन वर्ल्ड का नाम सुन के यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है ये तो फीमेल गॉड ऑफ वॉर थी और मैंने तो सुना था कि उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जियो के साथ हुआ था। तभी नानजी बोलता है कि आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी मिस कैसे बोलती है कि ये तो बड़ों का मैटर है, इसमें तुम्हें कुछ भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार तुम्हारा मास्टर इस वर्ल्ड में आ गए तो मैं इस जगह से उनको जाने नहीं दूंगी। नानजी बोलता है कि मेरी आंट जब इस जगह से गई थी तो मेरी आंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। तभी मिस कैसे पूछती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नानजी बोलता है कि इस बारे में तो मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, जितना मुझे पता है उतना मैं बता देता हूँ। मेरी आंट और मेरे मास्टर के बीच अनबन हो गई थी, जिस वजह से मेरी आंट और उसके बाद उन्होंने हेवन को भी छोड़ दिया। उसके बाद हमने उनको कभी भी नहीं देखा और उन्होंने जैसे ही हेवन को छोड़ा था वैसे मुझे ये भी नहीं पता है कि वो मर गई है कि जिंदा है। इस बात को सुन के मिस कैसी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद मिस कैसी उन दोनों को बैठने का इशारा करती है और उसके बाद वो दोनों भी जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद मिस कैसी यूजिया से बोलती है कि नानजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने का एक तरीका है, क्यों ना मैं तुम्हारी पास्ट की बातों को तुम्हें दोबारा से रिपीट करवाऊं, तुम्हारी खोई हुई मेमोरी वापस से मेमोरी आ जाएगी। तभी यूजिया नानजी की तरफ देखने लग जाती है। तभी नानजी टेलीपैथी के से यूजिया को बोलता है कि जो ये कह रही है वैसे ही तुम करो। इस बात को सुन के यूजिया भी उनकी बात के लिए मान जाती है। तभी मिस काइसी उन्हें बताती है कि मुझे पहली बार इस डेजर्ट के बाहर मिली थी जहाँ पे कि तुम काफ़ी ज़्यादा घायल भी थी और काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी। तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि तुमने काफ़ी ज़्यादा फाइट की है, जिस वजह से तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और तुम वहीं पे बेहोश हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र तुम पे पड़ गई जिस वजह से मैं तुम्हें इधर लेके आ गई। साथ ही में मैंने तुम्हारा इलाज भी कर दिया था, लेकिन होश में आने के बावजूद भी तुम हमसे कोई भी बातचीत नहीं करना चाहती। साथ ही में हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था जिस वजह से तुम कम्फर्ट हो सके, लेकिन तुम उस जगह से भाग गए। साथ ही में हमने तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारे साथ ही लाए थे जिसका नाम सॉन्ग था। अभी ये जो हम मिस काइसी से पूछती है कि अभी आपने सॉन्ग का नाम लिया था, कहीं वो फीमेल जनरल मिस काइसी सॉन्ग तो नहीं? उसने बिल्कुल सही कहा। मिस काइसी उसे बताती है कि वो सॉन्ग तुम्हारे जैसे तुम्हारे भागने की खबर सॉन्ग को पड़ी वैसे ही वो तुम्हारे को बचाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसके बाद मैं खुद तुम्हें ढूंढने के लिए चली गई। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद तुम मिल भी गई थी, लेकिन साथ ही में वहाँ पे हमारे ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था जिस वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी। साथ ही में हम दोनों घायल होने की वजह से सॉन्ग ने हमारा इलाज किया था और इसी की वजह से तुम हमारे इतने ज़्यादा करीब आ, लेकिन फिर तुम वापस से यहाँ से भाग चुकी थी और जब तुम वापस आए तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और साथ ही साथ तुमने इस मोयन सिटी पे काफ़ी ज़्यादा
खतरनाक बैरियर को भी लगा दिया था। और उसके बाद जब से तुमने वो बैरियर सेट किया वैसे ही तुम उस जगह से चली गई और उसके बाद मैं तुम्हें आज ही देख रही हूँ। नानजी मिस कैसी से पूछता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि इसकी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई थी। मिस कैसी बोलती है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई थी। नानजी मिस कैसी से पूछता है कि आखिरकार सॉन्ग कहाँ पे है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन इस बात को सुन के तो मिस कैसी वहाँ पे कुछ बोलती ही नहीं है और एक जगह पे फ्रीज हो जाती है। उनकी खामोशी देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि सॉन्ग के साथ क्या हुआ होगा। नानजी बोलता है इसका मतलब सॉन्ग स्टार बन चुकी है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगली ज़िंदगी में उनकी कोई भी दिक्कत ना हो। बात को सुन के मिस कैसी उसको थैंक्स बोलती है और उसके बाद नानजी उनको पूरी बात बताते हुए बोलता है कि हम यहाँ पे हीवन की पूरी सोल्स ढूंढने के लिए आए हैं। मेरे हिसाब से हीवन की पहली सोल इस मोहन सिटी में ही है। मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ स्ट्रेंज लगी? हम एक जगह से हज़ारों सालों से पीने का पानी लेते आ रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। पता नहीं वहाँ पे क्या हो चुका है। इस चीज़ से ह्यूमन का कोई रिलेशन तो नहीं है। नानजी बोलता है कि मैं पक्के तौर पे तो नहीं बता सकता कि ये ह्यूमन के सोल की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। मिस कैसी बोलती है तो ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह ही उस पीने की जगह पे ले चलूंगी। यूजा बोलती है कि मिस कैसी मैं चाहती हूँ कि जैसे ही हम इस डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोज ले तो उसके बाद आप भी हमारे साथ निकल पड़े। तो उनको एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। तभी मिस कैसी उन्हें बताती है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये आग की बारिश है। पहले तो बस ये एक ही बार आती थी, लेकिन ये तो अब कभी भी मन मर्जी से आ जाती है। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक लाइटनिंग को देखते हैं, जिस चीज़ को देख के मिस कैसी बोलती है कि लगता है कि मोयन अपना काम करने में लग चुका है, बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने में लग चुका है। वहीं पे जो सिटी में रहने वाले लोग थे उस आग के बारिश को देख के यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी हम उस आग के बारिश को देखते हैं जो कि सिटी के बैरियर के और काफ़ी खतरनाक तरीके से अटैक हो जा रहा होता है। हम देख ही पाते हैं कि वो बैरियर लगता है कि ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसीलिए सिटी को लोगों को अंदाज़ा था कि ये नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद नानजी, हीवन और मिस कैसी उस अल्टार की तरफ जाने लग जाते हैं। हमें मोयन का सिंह दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो अपनी पावर को एक क्रिस्टल में डाल रहा होता है और उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। हमें सिटी लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि दूरी खड़ा रहता है। तभी वो देखता है कि नानजी, मिस कैसी और हीवन अल्टार की तरफ आ रहे हैं। अभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम यांगजी होता है और उसके बाद वो हीवन के ऊपर रख देता है और बोलता है तुम में से कोई भी आगे मत बढ़ना। उसके बाद वो अपनी गाथा सुनाने लग जाता है कि मैं यहाँ पे हज़ारों सालों से कैद हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। उसकी बात सुन के तो यूजा को भी थोड़ा सैड फील हो रहा था, लेकिन तभी नानजी उसके सामने आ जाता है और उस बंदे से बोलता है तुमने कोई ना कोई तो गलती की होगी जिस वजह से तुम इस जगह पे इतने सालों से यहाँ पे कैद में। जैसे लोगों को लालच की वजह से यहाँ पे तुम्हारा पूरा क्लैन सफर कर रहा है, तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें वो सजा पूरी करनी चाहिए। नानजी यहाँ पे ये सब ज्ञान की बातें कर ही रहा होता है कि तभी यूजा उस की हेल्प करने के लिए वहाँ पे चली जाती है और अपनी एनर्जी भी उस क्रिस्टल में डालने लग जाती है। नानजी मिस कैसी से बोलता है कि यहाँ पे और बंदे क्यों नहीं है। तभी मिस कैसी उसे बताती है कि यहाँ पे अभी हमारा सीन शिफ्ट मोहन की तरफ हो जाता है और मोहन हीवन से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मदद करने के लिए और मेरे लिए समय निकालने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ पे काफ़ी खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए क्रिस्टल में अपनी एनर्जी डालने लग जाता है, जिस वजह से वो बैरियर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इस वजह से मोहन की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। मोहन यूजर के ऊपर गिरने वाला ही होता है कि तभी नानजी उसको अपनी पावर से बीच रास्ते हवा में ही रोक लेता है। मोयांग को उसने जुई को हाथों में रख दिया था। तभी नानजी यूजिया की तरफ आने लग जाता है और उसके बाद वो यूजिया के पास आके बोलता है कि नरम दिल ज्यादा अच्छा नहीं होता। बात को सुन के यूजिया थोड़ा उदास हो जाती है और वो बोलती है कि मैं अब से मोयन सिटी के मामले में दखलअंदाजी नहीं करूंगी। मिस कैसी मोयन को हील करने लग जाती है और बोलती है कि इस अल्टार में अपनी पावर को लगाने की वजह से इसकी बॉडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, साथ में जो उसकी इनग्रेडिएंट्स है वो भी काम नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। यूजिया मिस कैसी से बोलती है कि अब हमें अच्छा चलना चाहिए। इस बात को सुन के मिस कैसी वहाँ पे अपने एक फ्लाइंग बिस्ट को बुला लेती है और फिर वो तीनों उस पर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। सिटी लॉर्ड ये सब देख के वो भी उस जगह से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। मोयन सिटी का लॉर्ड उस बंदे को ग्रीट करते हुए बोलता है जैसे आपने बताया था वैसे ही इस जगह पे हुआ है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जैसे ही आग की बारिश खत्म हो जाएगी वैसे ही आप उस फॉर्मेशन को हटा देना। इस बात को सुन के वो बंदा भी एग्री करता है।
दूसरी तरफ मिस काइसी उनको पीने वाले पानी की जगह पे लेके आ चुकी थी। जगह से इनको पीने का पानी मिलता था, लेकिन जैसे ही वो उनको वो जगह दिखाती है वैसे ही हम देख पाते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। मिस काइसी बताती है कि इसी जगह पे पहले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से पानी आता था। अभी नानजी बोलता है कि यूजा तुम्हें नीचे जाके चेक करना चाहिए कि इसमें क्या। उसके बाद यूजा भी नीचे आ जाती है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे जितनी भी जगह होती है उन सभी को स्कैन करने लग जाती है, लेकिन उसे अभी भी अपने सोल का एक भी वंश नहीं मिलता है। मतलब वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस जगह पे तो मेरी सोल है ही नहीं। अभी नानजी यूजा से बोलता है कि अगर इस जगह पे तुम्हारी सोल नहीं है तो हमें किसी और जगह पे तुम्हारी सोल ढूंढनी चाहिए। यूजा मिस काइसी से पूछती है कि मिस काइसी यहाँ कोई और जगह है जहाँ पे कि मैं अपनी सोल का टुकड़ा ढूंढ सकूं। अभी मिस काइसी बोलती है कि हम पहले ही रूल तोड़ करके इस बंद जगह पे आ चुके हैं, तो इसीलिए हमें कहीं और जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मिस काइसी बोलती है कि इस जगह पे एक लेक भी है जहाँ पे कि मुझे नहीं पता कि क्या है। लेक के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इस बात का पता चलते ही छोटी सी टुकड़ी लेके इस लेक में चले गए, लेकिन जब मैं इस लेक में गई तब के अंदर से हमें कुछ भी नहीं मिला। नानजी बोलता है कि मिस काइसी जब आप उस लेक के नीचे गई थे तो आपको वहाँ पे कुछ अजीब लगा था क्या। तभी मिस काइसी उसे बताती है कि जब मैं उस लेक में गई थी तब के अंदर से मुझे पूरा चांद दिखाई दे रहा था। अभी यूजा बोलती है कि मुझे लगता है कि इस जगह पे पूरा चांद निकलेगा तभी इस लेक में जाने का सही समय होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर से फ्लाइंग क्रीचर से उड़ के जा रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में हमें यू को दिखाया जाता है जो कि मोयांग की देखभाल कर रहा था। हम यंगजी को देखते हैं जिसके हाथ में एक स्पेशल हब होता है। वो बोलता है कि सुयु उस हर्ब को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी वो देखता है कि सुयु खिड़की के पास खड़ा है। उसके बाद वो उसको आवाज़ लगाने वाला ही था कि तभी उसको सिरिलोड वहाँ पे दिख जाता है, इसीलिए वो उसको आवाज़ नहीं लगाता, उनकी बातें सुनने लग जाता है। तभी सुयु बोलता है कि मैं इस काम के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। मुझे नहीं लगता इस फैसले से सभी लोग खुश होंगे, इसीलिए लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारा अल्टार पे वेट करूँगा। अल्टार का नाम सुन के तो यंगजी को कुछ याद आ जाता है और वो बोलने लग जाता है कि दो बंदे बात कर रहे थे। हमारे इस डेजर्ट में एक फॉर्मेशन मास्टर आया है जिसने हमें बताया था कि 10% की आबादी को सेक्रीफाइस करने की वजह से हम इस यहाँ से निकल सकते हैं। चीज़ को याद करने के बाद तो यंगजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। हम दूसरी तरफ मोयान को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा होता है जिसमें कि वो अपने भाई जैसे दोस्त सुयु को बोलता है कि जब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगी तब मेरे फादर मेरे से खुश रहेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी तब मैं गॉड से जाके फाइट करूँगा और अपनी ट्राइब को लीड करूँगा। सुयु बोलता है इससे पहले तो तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अभी उसको अपना दूसरा सपना भी आ जाता है जिसमें कि दिखाया जाता है कि मोयोंग ने अपनी सिटी में ही काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है, अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया था जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। तभी उसका ब्रदर जियो उसके पास में आके उसको एक पंच लगा देता है। मोयोंग उसकी गुद्दी से पकड़ के बोलता है कि मोयोंग जल्दी से अपने होश में आओ। दूसरी तरफ मोयांग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और के हाथ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने विलेज के लोगों को देखता है वैसे ही वो शांत हो जाता है। तभी सुयु के सीने में किसी ने स्वॉर्ड घुसा दिया था और इसी के साथ उसका सपना टूट जाता है। तो जैसे ही होश में आता है वैसे ही वो आसपास सुई को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे सुई आसपास में नहीं मिलता। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वैसे ही उसे सुई मिल जाता है। उसे देखने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली होती है। उसके बाद वो जैसे ही बैरियर को देखता है और फिर वो बोलता है कि ये बैरियर तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। तभी वहाँ पे ईजिया आ जाती है और उसके बाद वो बोलती है फिर मोयांग हमें शिकार के लिए चलना पड़ेगा जिससे कि आपकी पावर बढ़ सके। इस बात को सुन के तो वो उनके पास तुरंत ही चला जाता है और उसके बाद से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। यहाँ से जाते ही वहाँ पे सुयु के पास दो गार्ड आ जाते हैं जो कि इसको अल्टार के पास लेके जाने वाले थे। इस सीन में हम यूजा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि हम 2 दिन में यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी मोयांग एक जेट प्लेनेट पकड़ते हुए सोच रहा होता है कि काश ये खुशखबरी मुझे जल्दी से मिल जाए। वहीं यंगजी अपने मन में सोच रहा होता है जैसे ही हमें रास्ता मिल जाएगा वैसे ही मैं तुरंत ही ब्रदर सुयु को बता दूंगा जिससे कि उनको अपना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। अभी यूजा यहाँ से वहाँ देखने लग जाती है और नानजी से पूछती है कि हम किस जगह पे आ चुके हैं। इस बात को सुन के नानजी बताता है कि हम गॉड पनिशमेंट डेजर्ट के बिल्कुल ही सेंटर में आ चुके हैं।
अभी मोयांग बोलता है कि हमें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर मिलेंगे और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो कि काफ़ी अलग अलग प्रजाति के होते हैं और हमें एक ड्रैगन को भी देख पाते हैं। वहीं हमें नेक्स्ट सीन में अल्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बुढ़ा एक रिचुअल कर रहा था। वहीं हम सुयु को देखते हैं जो कि एक पालकी में होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा होता है। उस जगह पे रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, वहाँ पे उसके साथ ही सुयु के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। अभी हम मिस काइसी को देखते हैं जिनको कि पता चल गया था सुयु का सेक्रीफाइस होने वाला है। इस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से उसके तरफ आने लग जाती है, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही 2 गार्ड उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद मिस काइसी दूर से ही सुयु को बोलती है, सुयु ऐसा मत करो। मिस काइसी को सुयु देख लेता है और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है, लेकिन इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए वो इस रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए बोल देता है ताकि वो अपने भाई मोयो को बचा सके। अभी हम देखते हैं कि उसे एक खास तरीके का हेलमेट पहना दिया गया था। अभी हम मोयान और यंगजी को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को काफ़ी खतरनाक तरीके से मार रहे होते हैं। साथ ही में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो कि अपने डार्क एनर्जी से ही चल रहे थे, लेकिन उनको भी वो काफ़ी आसानी से मार दे रहे थे। वहीं हम देख पाते हैं कि वो लगातार लड़ने में व्यस्त हो चुके थे और वो काफ़ी तेज़ी से मॉन्स्टर को मारे ही जा रहे थे। जी तो अपने स्पेयर का यूज़ करते हुए मॉन्स्टर को मार ही रहा था, लेकिन मोयन तो भाई अपने बस हाथों से ये मॉन्स्टर को किल जा रहा था। इस चीज़ को देख के युजाओ नांजी से पूछती है कि क्या हमें भी नीचे चलना चाहिए, लेकिन वो तभी चुप हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैंने नांजी के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी मोयांग की मदद की थी जिस वजह से नांजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तभी नांजी उसको अपनी पावर दे देता है। तभी नांजी बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तलिस्मान देना चाहता हूँ। और वो तलिस्मान उसको दे देता है और बताता है कि जब भी तुम्हारी जान खतरे में हो और उस जगह पे मैं ना हूँ तो इसका यूज करते हुए तुम उस जगह से भाग सकती हो। उसके बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही जंप कर देती है, लेकिन नांजी तो उसको स्वॉर्ड भी देना चाहता था, लेकिन वो उसके स्वॉर्ड नहीं दे पाता है। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक ट्री को क्रिएट कर देती है। कि ऐसी पावर देख के तो यंगजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि ये क्या पावर हीवान की है। मोहन बताता है कि नहीं, ये हीवान की पावर नहीं है, ये तो नांजी की ब्रेथ लग रही है। अभी यंगजी बोलता है कि आखिरकार ये गॉड हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ यो अपनी पावर का यूज करते हुए एक हॉर्स क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हॉर्स क्रिएचर यूजर के पकड़ से काफ़ी आसानी से छूट जाता है और वो उस जगह से गायब हो जाता है। तभी यूजर सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो हॉर्स कहाँ गया, लेकिन तभी वो हॉर्स उसी के पीछे आ जाता है और उस हॉर्स को देख के अपने सामने वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पीछे पीछे हॉर्स भी कूद जाता है, लेकिन तभी नांजी उसको 2 टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद नांजी काफ़ी आसानी से यूजर को भी पकड़ लेता है। अभी नांजी उसको लेके कहीं पे जाने लग जाता है और वो अपनी रफ्तार भी बढ़ा लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। लेकिन नांजी अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके सभी मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से मार देता है। अभी यूजर नांजी से बोलती है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, फ्यूचर में तुम्हारे तरह ही पावरफुल बनना चाहती हूँ। और उसके बाद वो नांजी के स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को मारने लग जाती है और उसको मॉन्स्टर को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। वहीं पर यंगजी और मोयन ने भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था और यंगजी बोलता है कि आज तो हमने काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को मार दिया। तभी मोयन एक मॉन्स्टर की बॉडी से उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि आज हम इतने सारे मॉन्स्टर को मार डालेंगे। लेकिन तभी यूजय और नांजी भी उनके पास में आ जाते हैं। अभी मोयन, नांजी और जो आपकी ही वजह से हम इतने सारे मॉन्स्टर को आज मार पाए हैं, आपका थैंक्स। उसके बाद यंगजी भी उनका शुक्रिया करने लग जाता है। तभी जो उधर कहने लग जाती है कि मैंने तो अभी यहाँ पे कुछ एफर्ट भी नहीं किए हैं। बोलती है कि सारा काम तो इस नांजी ने किया है। अभी यंगजी आगे आते हुए बोलता है, यूजो तुम्हें इतना ज़्यादा हम्बल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने भी देखा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से इन मॉन्स्टर को मार रही थी। इस बात को सुन के यूजियाओ, सच में मैंने इतना अच्छा काम किया है। इस बात को सुन के यंगजी उसके पास में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे मैन के वजह से ही हम इतने सारे मॉन्स्टर को मार पाए। अगर वो इस जगह पे नहीं होता तो हम इतने सारे मॉन्स्टर को कभी भी नहीं मार पाते। इस बात को सुन के तो यूजो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। अभी यंगजी उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें भी पता है कि तुम जिससे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, ये सब हमें दिखता है।
बात को सुनकर तो यूजिया भी जगह पे काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो यंगजी को मारते हुए बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सब ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी मोयन को उस जगह पे पेन होने लग जाता है। तभी यंगजी उसके पास भाग के चला जाता है। मोयन ने अपने पावर को कंट्रोल में कर लिया था। नानजी बोलता है कि हम इस मॉन्स्टर को कब तक मारेंगे, शायद ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तभी मोयंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो इनको तो मारना ही पड़ेगा। शायद हमें इस बैरियर से कल तक बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। जो इससे आगे सफर होने वाला है इस डेजर्ट से तो कम ही खतरनाक होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यंगजी उससे बोलता है कि क्या हो हमें वो बैरियर का रास्ता मिले ही ना, क्या पता हम जैसे इस बैरियर से निकले वैसे ही हमें भयानक से कुछ मिले। पता इस बैरियर से निकलते ही वहाँ पे कुछ खतरा हो, इसीलिए हमें वहाँ पे किसी और लोगों को भेज देना चाहिए। मोयंग उसकी ऐसी बकवास सुन के तो उससे पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें पता भी है कि तुम इस जगह पे क्या बोल रहे हो। यंगजी बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो इससे तो हमारी जान भी जा सकती है। ऐसी बात सुन के तो मोयंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसको एक मुक्का मार देता है और फिर वो उससे बोलता है कि यंगजी मैं भी जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, वैसे तुम ये बकवास रद्द करना। मैं उसके बाद वो यंगजी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि यंगजी मैं अपने ट्राइब के किसी भी बंदे को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ गए होगे। अभी यंगजी बोलता है कि ब्रदर मोयांग मैं आपको कुछ बताना चाहता था, ये बात ब्रदर जियो के बारे में है। लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइट आसमान में जाने लग जाती है और वहाँ पे जमीन हिलने लग जाती है। तो येलो लाइट थी वो अल्टार की तरफ से आ रही थी। तभी यंगजी बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया। बात को सुन के तो मोयांग का दिल धक धक करने लग जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या पता है, जल्दी बताओ। हमें अल्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सुयू अपनी लाइफ पर सेक्रीफाइस कर रहा था। इसी से हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।